हो रही लगातार लैंडस्लाइडिंग के कारण खासकर पंचायत सलियोट की बात करूं तो पिछले 2-3 दिन से लगातार जो लैंडस्लाइडिंग है बारिश के चलते हो रही है और ऊपर वाला जो मकान है ये बिल्कुल खतरे के निशान पर है। साथ में मंदिर भी है, लेकिन चौकी चौरा एडमिनिस्ट्रेशन इस समय यहाँ मुआयना करने के लिए पहुँचा है। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है, तहसीलदार साहब जा रहे हैं, एसडीएम साहब जा रहे हैं, पूरी टीम के साथ इस समय जो विजिट है वो कर रहे हैं कहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है और कितना जो नुकसान है वो हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम इस समय पंचायत सलियोट में पहुंची हुई है और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, वहाँ पे जा रहे हैं और विजिट कर रहे हैं कि कितना जो नुकसान है वो हुआ है। तो सब जानते हैं कि लगातार बारिश होने के बाद जगह जगह पे जो भूस्खलन है वो हो रही है और हम खासकर शुक्रिया अदा करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चौकी चौरा का, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब अपनी पूरी टीम लेके इस समय पंचायत राज सलियोट, हरदुम, लाड़ा, सलांगढ़ तमाम एरियो में इस समय बारिश के चलते विजिट कर रहे हैं। तो सर आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो किस तरह का जो नुकसान है वो हुआ है सर? देखिए, आज हमारा यहाँ दौरा था राज सलियोट में। अभी हम वार्ड नंबर 4 से आए हैं थरोली में, फिर हम यहाँ पे मकाड़ा गए, फिर सारी जगह गए, हमने जायज़ा लिया। रेवेन्यू की टीम भी है, आरडीडी की भी है, टीएसओ भी मेरे साथ हैं। कोई लगभग 30 से 40 फैमिलीज़ को इवैक्यूएट भी कराया। काफ़ी घरों में उनके नुकसान हुआ है। रोड की भी आपने कनेक्टिविटी इश्यूज़ आ रहे हैं, कई जगह रोड बह गया हुआ है। लैंडस्लाइड से बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में जो हमने रात को दिन को लैंडस्लाइड देखी हैं, जो बारिशों के कारण बहुत फ्लैश फ्लड्स आए हैं, उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने ये सोचा कि अब खुद जाके मौके पे जायज़ा लिया जाए। मौसम आज थोड़ा सा सुधार हुआ। हमने कईयों के केसेस तो हायर अथॉरिटीज़ को भेज दिए हैं मुआवजे के लिए, और भी हम केसेस जैसे जैसे हम देख रहे हैं, ले रहे हैं जायज़ा, उस तरीके से इनके भी फाइल्स जो हैं हायर अथॉरिटीज़ को जाएंगी और मुआवजा इनको मिलेगा। मेरी लोगों से अपील ये रहेगी, पहले अपने आप को सेफ्टी करें, अपने बच्चों की सेफ्टी करें, सेफ़ एरियाज़ में आ जाएं। मकान जो है फिर भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। सारी प्रॉपर्टी का नुकसान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इनके साथ है, शाना बिशाना साथ चल रही है। तो अभी भगवान का शुक्र है कि ऐसा कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बट ये है प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी डैमेज हुआ। सर किस तरह का मुआवजा मिलेगा? ये गरीब लोग हैं, इन्होंने तिनका जोड़ के मकान बनाया है, तो किस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको मुआवजा देगी ताकि जिनके जो मकान है गिर चुके हैं वो वापस जो उनके सर के ऊपर छत डले? सर देखिए, एसडीआरएफ में, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड में जो भी नॉर्म्स में जितना भी पैसा दिया गया है उसमें पार्शली फुली सिवियरली डैमेज हाउसेस का उस हिसाब से इनको सबको पैसा मिला। तो एसडीएम साहब अभी आप राह पंचायत की बात करें तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो अभी सर दिक्कत ये है कि अगर रात के समय या दिन के समय बारिश के समय वहाँ पे और लैंडस्लाइडिंग होती है तो 30 से 40 जो घर हैं वो चपेट में आ सकते हैं। सर एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे यही लापरवाही है, यहाँ तक एम्बुलेंस अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। सर अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उन लोगों को सुंदरबनी या चौकी चौरा के लिए कैसे पहुँचाया जाएगा? सर देखिए, डॉक्टर की टीम हमने कल भी भेजी थी, जहाँ पे लोगों को विक्ट किया है, जहाँ पे लोगों को ठहराया हुआ है, डीपी वर्ल्ड स्कूल में और भी हाई स्कूल में, एक प्राइमरी स्कूल में भी ठहराया हुआ है। वहाँ पे हमने डॉक्टर की टीम को नियुक्त भी किया था, कल भी चक्कर लगाया था। डॉक्टर की टीम निरंतर आएगी, राशन पानी की व्यवस्था भी उनके लिए की गई हुई है। हमारी पूरी कोशिश करेंगे राउंड द क्लॉक 24/7 एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल रहेगी। सबके पास मेरा नंबर भी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर भी है। बीएमओ को भी हिदायत दे दी गई है कि अपनी टीमों को एम्बुलेंस के साथ कोई भी अगर देखा जाता है कि गंभीर रूप से बीमार है तो उसको तुरंत चौकी चौरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे या जम्मू हॉस्पिटल में अगर कोई उससे भी ज़्यादा सर सलियोट पंचायत की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी और जम्मू का बॉर्डर है और चौकी चौरा मुझे लगता है कि यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे कोई एम्बुलेंस तो प्रोवाइड है नहीं है। तो भगवान न करे अगर कोई हादसा होता है तो क्या कहाँ से ये प्रोवाइड होंगी? सर हमारी हॉस्पिटल में 2-3 एम्बुलेंस है, एक क्रिटिकल एम्बुलेंस भी है, 2 एम्बुलेंस और हैं हमारी। वो निरंतर आप दिन रात वो अवेलेबल रहेंगी। हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कभी भी कोई कॉल करेगा तो तुरंत पहुंची जाएगी एम्बुलेंस। तो सर इन गरीब लोगों को क्या आश्वासन देते हैं, कब तक जो इनको मुआवजा है वो मिलेगा ताकि ये लोग राहत की सांस लें? देखिए,
कईयों की मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि 20 लोगों की फाइलें पहले भी जा चुकी हैं घर के लिए। दूसरी भी हम 1-2 दिन के अंदर फाइलें बाकी की प्रिपेयर करके हायर अथॉरिटीज़ को दे देंगे और DVTL डायरेक्ट उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी धन्यवाद सर। थैंक यू।